देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम ग्राम पंचायत चेंडा पंचायत समिति रोहट जिला पाली पहुंची है। वहीं सरपंच भागाराम पटेल ने ग्राम पंचायत के विकास के बारे में स्वच्छता की गति को तेज करने की बात कही। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार। आज डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत चेंडा में, पंचायत समिति रोहट जिला पाली। तो यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच श्री भागाराम जी पटेल जी से बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर, क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं और क्या ग्राम पंचायत में क्रांति लाना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, आपका डीडी समाचार में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं डीडी समाचार चैनल और उनके समस्त जो टीम है उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर एक पाली जिले के सबसे पिछड़ी पंचायत समिति रोहट के टेल गांव जो मेरी ग्राम पंचायत का आता है चेंडा में समय निकालकर आप पधारे। मैं आपके चैनल और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पधार कर एक रूरल एरिया के सबसे पिछड़ी पंचायत गाँवों में बैठे लोगों की जन समस्याओं के बारे में जानना चाहा। इनके लिए मैं आपकी टीम और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से होते हैं पंचायत के अंदर, पानी, बिजली, सड़कें। तो आपका जो आपकी ग्राम पंचायत है इसमें क्या क्या ऐसी समस्याएं आ रही है जो लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये काम पता नहीं कब पूरे होंगे और आपकी कोशिश है कि ये काम जल्द से जल्द पूरे हों। तो वो कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं? जब मैं 17 जनवरी 1920 को जब मेरे ऊपर ग्राम पंचायत ने आशीर्वाद देकर मुझे सरपंच बनाया और मैं सरपंच इस मंशा से चुनाव लड़ा था कि मैं गांव के और गरीब लोगों के का विकास कैसे कर सकूं। जी। तो जब मैं निर्वाचित हुआ उसके बाद गांव में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रही कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग यापन कर रहे हैं उनको मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीति से योजना से कैसे मैं लाभान्वित कर पाऊँ। और जो गांव में जो चारों तरफ गंदगी बिखरी हुई है उसको मेरे प्रयास है और राज्य सरकार और सेंट्रल के प्रयास है उसको मैं कैसे साफ सुथरा मेरे ग्राम पंचायत के सभी गांवों को रख पाऊँ। इस प्रयास की वजह से मैंने चुनाव लड़ा और उसमें मैं प्रयास करने में लगा हुआ हूँ। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से मैं संपूर्ण कार्य करवा नहीं पाया बजट के अभाव में, किंतु कुछ भामाशाहों के प्रयास से मैंने मेरे ग्राम पंचायत में चेंडा और नए चेंडा में जो गंदगी के ढेर लगे हुए थे उसको मैंने उठाने का प्रयास किया। अब मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि मेरी ग्राम पंचायत के 5 गांव में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहे, कोई परिवार पानी पीने से वंचित नहीं रहे, कोई गरीब परिवार भूखा नहीं सोए। और मेरी एक भावना है कि 5 गांव में जो वास्तविक गरीब है उसका मैं भला कैसे कर सकूं। इसी मंशा से मैंने चुनाव लड़ा है और इसी मंशा से मेरे ग्राम के मतदाताओं ने वोट दिया। और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में मेरी ग्राम पंचायत कम से कम मेरे ज़िले में प्रथम रहे विकास कार्यों में और मेरा 5 गांव के लोग मेरे से संतुष्ट रहे कि ग्राम पंचायत के बॉडी सरपंच ने जनहित में अच्छे काम करवाए। तो सरपंच साहब, 1 साल का कार्यकाल हो चुका है आपका, तो 1 साल के अंदर आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? मेरा लगभग 1 साल हो गया है कार्यकाल का। जब मैं सरपंच निर्वाचित हुआ उसके बाद 2 महीने के बाद पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना का रूप धारण कर लिया। उसमें राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार और तमाम जो मेरे ग्राम पंचायत के जो भी कर्मचारी थे या अन्य कोई भी थे वो सब कोरोना बचाव में लगे रहे। आर्थिक दृष्टि से पैसों की कमी रही तो भी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार ने मेरे ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रोहट पंचायत समिति में नरेगा कार्य मेरी ग्राम पंचायत में स्वीकृत करवाए। मेरी ग्राम पंचायत में नरेगा पर लोगों को रोजगार मिला और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लॉकडाउन में मेरी रोहट पंचायत समिति में 18,000 नरेगा श्रमिक संगठन थे। उस पीरियड में भी अधिकारियों ने मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 1500 से ऊपर
लोगों को रोजगार दिया। और वर्तमान में भी इस समय रोहित पंचायत समिति ने 8,000 मनरेगा रोजगार सैंक्शन है। उसमें उस वक्त भी और अब भी 850 के बीच में मेरे ग्राम पंचायत में लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। इसके उपरांत भी पक्के निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा मेरे ग्राम पंचायत में लगभग 70 से 75 लाख रुपए पक्के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति दी है, जिसमें 42 लाख तो मेरे विद्यालय में 3 कमरे और 3 हॉल बन रहे हैं। मेरे गांव की गंदगी को दुरुस्त करने के लिए 15 लाख की लागत से मैंने एक बहुत बड़ा नाला का निर्माण करवाया ताकि गांव में कीचड़ नहीं हो, गांव में गंदा पानी नहीं रहे, और वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब सिराना और चैंडा को, मेरे ग्राम पंचायत के सिराना और चैंडा को ज़्यादा गंदगी है, इसलिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा मेरी ग्राम पंचायत को लगभग 20 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। और इस 20 लाख रुपए से मैं इस पूरी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की गंदगी, चाहे वो आम रास्ता हो, चाहे वो गली हो, चाहे किसी घर के आगे हो, मैं रखने का बिल्कुल हटाने का प्रयास करूंगा ताकि गांव स्वस्थ रहे और लोग सुखी से रह सके। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए, अपने जो पीएम आवास योजना जो सरकार ने दी है, तो कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कितने वंचित रह गए? पीएम आवास में वर्तमान में मेरी ग्राम पंचायत में 66 पीएम आवास स्वीकृत हुए। मेरे कार्यकाल में 1 साल में 64 पीएम आवास निर्माणाधीन है, जिसमें से लगभग 52 पूर्ण हो चुके हैं। 14 जो वंचित है वो भी 10 से 15 दिन के बीच में पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। और मेरे को जहाँ तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अगला नेक्स्ट पीएम आवास सैंक्शन होगी, मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएम आवास मेरी ग्राम पंचायत में गरीब लोगों को मिले। तो सरपंच साहब, एक अपने दिव्यांग लोग जो हैं और एक 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, तो पेंशन योजना जो सरकार ने शुरू कर रखी है उसमें भी काफ़ी लोग वंचित रह गए और अब तो शायद ये लगभग बंद सी हो गई है। तो इनके बारे में क्या विचार है? दिव्यांग और पेंशन जो आपने पूछा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में मैं 1-2 व्यक्ति का नहीं कह सकता हूं, सभी की प्रारंभ है। और यदि कोई भूल से रह भी गया तो मैं मेरे स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करूंगा कि वो भी राज्य सरकार की इस योजना से वंचित रहे, और उसको भी मैं राज्य सरकार की जो पेंशन योजना है उसको मैं दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अपने किसान आंदोलन जो चल रहा है, आप भी जानते हैं, दिल्ली के अंदर 2 महीने से, तो किसानों के लिए आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? क्योंकि जो 3 बिल पास किए सरकार ने वो किसानों को मंजूर नहीं है, तो उस किसानों के बारे में आपका क्या विचार है? सरकार से क्या अपील करेंगे? किसान बिल के बारे में मैं पहले आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरपंच की कोई जात नहीं होती और सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है। क्योंकि मैं एक काश्तकार के घर में मैं पैदा हुआ हूँ, और जो सेंट्रल सरकार ने जो किसानों के जो बिल लाए हैं, 3 कृषि कानून, वो मेरी जान के, क्योंकि मेरा एजुकेशन बीकॉम है, मैं पढ़ा लिखा सरपंच हूँ। ये एक बिल काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा घातक है। और मैं और मेरे जो एरिया के किसान हैं उसका पूरे जोर उसका विरोध करते हैं, और सरकार को, केंद्रीय सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा का जो कृषि बिल है 3 वो किसानों के हित में वापस ले। किसान आपके हैं, किसानों ने बहुत बड़ी उम्मीद से राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार मोदी जी के ऊपर विश्वास किया था। तो मेहरबानी करके हम तो निवेदन कर सकते हैं कि काश्तकार के हित में एक 3 कृषि कानून बिल वापस लेकर किसानों को राहत प्रदान करें। अच्छा सरपंच साहब, अपने मृत्यु भोज है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये गाइडलाइन शुरू की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे जो गरीब जनता है वो 10 साल पीछे चली जाती है। तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? मृत्यु भोज के बारे में जो अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरपंच तो मैं बाद में बना,
मैं आंजना समाज जो पूरे भारत में बहुत बड़ी समाज है उनका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। इससे पहले मेरे आंजना समाज के धर्मगुरु ने भी ये मृत्यु भोज बंद कराने के लिए निवेदन किया था। मेरे जो यहाँ बेल्ट है, एरिया है, उसमें मृत्यु भोज होता नहीं है, पहले ही हमने बंद कर रखा है। और मैं बात कहना भूल गया, जो कोरोना कार्यकाल था, इस कोरोना काल में यदि कोई पाली जिले में सबसे ज़्यादा किसी ग्राम पंचायत ने कोरोना में राज्य सरकार की मदद की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीएम फंड में मैंने 5,51,000 रुपये दिए। क्या बात है। वही मेरे समाज इस भामाशाह के माध्यम से दिए। 11 लाख रुपये मैंने प्रधानमंत्री फंड कोष में दिए। 2,51,000 मैंने उपखंड अधिकारी कार्यालय में दिए। केवल और केवल ये आंजना समाज के भामाशाह द्वारा उनके सहयोग से दिए गए और वो मेरे मार्फत दिए गए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने मेरे समाज के ऐसे भामाशाहों ने जो मैंने प्रेरित किया, और मेरे प्रेरित करने के बाद मेरे उन्होंने पैसे मेरे देकर मैंने ऐसी महामारी के लड़ाई में मेरे समाज के भामाशाह द्वारा सहयोग दिया, और उसको मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भी 17-18 लाख रुपए मैंने सहयोग राशि के रूप में मेरी ग्राम पंचायत ने दिए। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। अच्छा, आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने आपको जिताया है, विश्वास जताया है, तो क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे ग्राम पंचायत के मतदाता और लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे ऊपर उन्होंने 5 साल के लिए विश्वास किया। अब मैं जनता से भी ये निवेदन करूं और हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं विकास कार्य में जो आपने मेरे को सरपंच बनाने में मदद की है, वैसे की वैसी मदद मेरे को 5 साल में विकास कार्य में मदद करना, ताकि मैं इस 5 ही गाँवों का विकास, 100 का विकास कर सकूं। और मेरी भावना है कि मेरी ग्राम पंचायत को मैं जिले की टॉप ग्राम पंचायत में रख सकूं, और गांव वालों के विकास और सहयोग से ही मैं ये कार्य कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, 10 मिनट निकाले आपने। डीडी समाचार मनीरा माटी की रिपोर्ट। नमस्कार। धन्यवाद सर। खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे खास मुलाकात की अगले कार्यक्रम में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी समाचार।